मार्केट में बस आज डेफिनेटली गिरा है, लेकिन क्या ये सस्टेन कर लेगा? चलिए यहाँ पे समझते हैं। देखो शॉर्ट टर्म सिंबल में आज मार्केट डेफिनेटली गिरा तो जरूर था, बट मैंने आपको पहले ही आज की वीडियो में समझा दिया था कि मार्केट में एक्सपायरी की वजह से फॉल आया था। और हालांकि थोड़ी बहुत न्यूज़ थी, और आप देखोगे डाउ जोन्स या डाउ फ्यूचर्स अभी सिर्फ 160 पॉइंट्स नीचे है, जहां पे आप देखोगे सिर्फ 0.33, यानी कि यूएस ईरान की वार अगर होगी तो आप सोचो सिर्फ आधा परसेंट नीचे है, आधा से भी कम। और इंडियन मार्केट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1.5% तक नीचे फॉल करता हुआ दिखाई दिया, 1.5% से भी ज्यादा। सो ये एक टेम्पररी मोमेंटम थी जो आपको ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक रहोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं मार्केट में। ऐसी कंपनी ढूंढने की कोशिश करो जो पॉजिटिव रह रही है, कोई कोई ज्यादा नेगेटिव रिएक्शन नहीं दे रही है, तो वो आपके काम आ सकती है। ओके, चलिए देखो बहुत सारी चीजें समझाऊंगा, न्यूज अंत तक देखिएगा। कोई डाउट होता है कमेंट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, एफआईडीआई की वीक वाली है, छोटी वीक वाली है, बड़ी वीक वाली नहीं है। और आप डेटा देखोगे तो सब कुछ स्मॉल डेटा है। मार्केट में इतना बड़ा रिएक्शन पे हम चांसेस ये होना चाहिए था कि 4,500 करोड़ 6,000 करोड़ की वीक वाली आनी चाहिए थी, बट इतनी कोई बड़ी वीक वाली नहीं है। इट सेज के भाई एक्सपायरी का मूव था। नेस्डेक डाउ जोन्स अगर आप देखोगे तो थोड़े बहुत पुल बैक करते हुए दिखाई दे, यहाँ पे भी कोई मेजर रिएक्शन नहीं दिख रहा। सो आज की डाउ की क्लोजिंग ज्यादा देखनी पड़ेगी। हो सकती है डाउ गैप डाउन ओपन हो थोड़ा बहुत, जो 180 पॉइंट्स और 170 पॉइंट्स, बट क्लोजिंग कैसी रहती है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या क्लोजिंग पॉजिटिव रहती है? अगर डाउ जोन्स 300 पॉइंट्स से कम फॉल करता है ना, तो आप ये समझ के चलो कि हमारा मार्केट बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर चुका है। स्विगी देखो, स्विगी इंस्टामार्ट डिलीवरी यहाँ पे सर्विस बंद करने वाला है रिलेटेड टू फूड। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो, स्विगी सिटीज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड लॉन्ग टर्म प्रायोरिटीज इन शट डाउन स्नैक इवन इट्स फूड डिलीवरी सेगमेंट्स ग्रो एंड प्लेटफॉर्म सर्व्स अटेंड एट द एआई इम्पैक्ट सबमिट। ओके, सो इनका एक छोटा सा पोर्शन है स्नैक करके, जो इंस्टेंट डिलीवरी फूड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो बंद करता हुआ दिखाई दे सकता है। सो आई डोंट थिंक ज्यादा पैनिक की जरूरत यहाँ पे दिखती है। रही बात स्विगी की, तो देखो मार्केट की कंडीशंस अभी थोड़ी सी वीक है। बड़े प्लेयर्स बहुत सारी कंपनीज में नहीं है, तो होता क्या है कि उस टाइम पे कंपनी ज्यादातर साइडवेज रहने की कोशिश करती है, एक रेंज बाउंड रहने की कोशिश करती है। ओके, सो आपको यही ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक लाइफ हाई को ब्रेक ना करे या इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक ना करे, तब तक तो ये साइडवेज टू वीक ही रहेगा। ओके, और सपोर्ट की बात करें जाए तो आप ये समझ के चलो कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अराउंड 300 से लेके 280 का। ये टूटना नहीं चाहिए स्विगी के अंदर। अगर ये टूटता है तो पैनिक बहुत बड़ा और आएगा। चलिए टाटा इन्वेस्टमेंट की बात करें, यहाँ पे देखो टाटा आज काफी अच्छा मोमेंटम किया था। रीजन ये था कि टाटा सन्स का जो यहाँ पे चेयरमैन है वो उसका थर्ड टर्म कंटिन्यू है। अब देखो टाटा, ये जो ग्रुप है ना, समझो ये जितने भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कंपनीज हो जाती है, लाइक टाटा हो गया, या आई थिंक बहुत सारी है। मैं अगर बात करें जब यहाँ पे सी जस्ट अ सेकेंड, देखो मैं अगर स्क्रॉल करता हूँ यहाँ पे देखो, टीवीएस होल्डिंग, चोलाफिन होल्डिंग, या दूसरी बहुत सारी होल्डिंग कंपनीज है ना, वो बहुत अच्छी मूव करती है। हालांकि ये टाटा वाला वॉलेटाइल है, जब भी हाई मारता है फॉल कर लेता है, हाई मारता है फॉल कर लेता है। बट मैंने ये देखा है कि हर साल नया हाई क्रॉस करने की कोशिश करता है, हर साल। आप देखोगे 23, 22, 24, 25 और अब ये 26 स्टार्ट हो रहा है, ये हर साल नया हाई करने की कोशिश करता है। हाँ, वर्टिकल जाता है तो वापस फॉल कर जाता है, वर्टिकल जाता है वापस फॉल कर जाता है। ओके, सो ये बात ध्यान में रखिएगा कि सपोर्ट इसका फोकस होना चाहिए 600 के आसपास। हालांकि मैं कोई रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको समझा रहा हूं कि पैटर्न्स को देखो, मार्केट पैटर्न्स पे चलते हैं। ओके, तो आज काफी अच्छा मोमेंटम किया था। ये देखो, ऐसी कंपनीज 2 दिन में मोमेंटम कर जाती है पता भी नहीं चलता। पूरे साल मोमेंटम नहीं करती, बट 2 दिन में ऐसी बड़ी मूव कर जाती है कि भाई पूरा साल का मतलब निकल जाता है पूरा साल का। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। सो कंपनी बहुत स्ट्रांग है, और ये होल्डिंग कंपनी हमेशा बहुत अच्छा मूव करती है हर साल। फेडरल बैंक के देखो यहाँ पे टैक्स रिफंड आता हुआ दिखाई दिया 650 करोड़ का। देखो मैं एक बात बताना चाहूंगा, अभी भी बहुत सारी बैंक्स लाइफ हाई पे ट्रेड करी है, बहुत सारी बैंक्स लाइफ हाई पे मोमेंटम करी है। हालांकि आज बैंक निफ्टी में फॉल आया था, बट ये कहना मुश्किल है कि क्या यहां से ये और फॉल करेगा कि नहीं बैंक निफ्टी। पता है क्यों? क्योंकि बैंक्स अभी भी लाइफ हाई के आसपास है। फेड मान लो कि मैंने अभी बहुत सारी बैंक्स देखी थी, आरबीएल बैंक आज लाइफ हाई को क्रॉस किया था, या बहुत सारी दूसरी बैंक्स भी हैं। ओके, सो
बैंक्स अभी भी काफ़ी पॉजिटिव मूव करी है। अब फेडरल बैंक की बात करें जो तो यहाँ पे एक टाइम पे ये भी लाइफ हाई पे ट्रेड करा था। ये भी आप 40 से लेके 250 तक जाता हुआ दिखाई दिया। तो अभी ये बैंक्स का ज़माना चल रहा है। बैंक्स में ये फॉल तभी होगा जब बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ना स्टार्ट करेगा। बैंक निफ्टी का अभी मोमेंटम इतना स्ट्रांग नहीं है फॉलिंग का, जो हम लोग बोले कि भाई ये फॉल करना अब स्टार्ट करेगा। ओके, सो अगर बैंक निफ्टी लाइफ हाई को क्रॉस करता है तो ये भी कंटिन्यू रहने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, चलिए, सो बी पॉजिटिव अभी के लिए। तो फ्रैक्टल एनालिटिक्स की अगर बात करें, जो इन्होंने नया एआई वर्जन लॉन्च किया है, वैद्य 2। ओके, जो आउट परफॉर्म कर रहा है और माना जा रहा है कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सो आज मोमेंटम तो किया जरूर था वैद्य फ्रैक्टल ने, बट एक बात समझ के चलो कि वैल्यूएशंस को हमेशा रडार पे रखो। ठीक है, आप देखोगे 85 की पीई पे अभी भी ट्रेड करा है फ्रैक्टल्स। सो अभी के लिए उसको ज़्यादा पॉजिटिव मत समझो। पुरानी कंपनीज को रडार पे रखो जो बहुत अच्छी मूव करी, जहाँ पे बड़े प्लेयर्स है। नई लिस्टिंग में जाओगे ना तो 2 दिन ऊपर रहेगा, तीसरा दिन क्रैश होगा, पता भी नहीं चलेगा। आपको पता है ना, देखो विक्रम इंजीनियरिंग अगर आपको पता हो तो लिस्टिंग के बाद थोड़ा ऊपर गया था लेकिन बाद में क्रैश। स्विगी थोड़ा बहुत ऊपर गया था, बाद में क्रैश। फिर फिजिक्स वाला थोड़ा ऊपर गया था लिस्टिंग के बाद में क्रैश। सो मोरल ऑफ द स्टोरी के भाई, लिस्टिंग के बाद इजी स्टार्टिंग में फोकस करोगे, पैनिक रहने की कोशिश हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? सो पैटर्न्स को समझो, पैटर्न्स आपको बहुत मदद करेंगे मार्केट को समझने के लिए। क्लियर? चलिए, इसके अलावा बात करें, जो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई कि गवर्नमेंट अदानी को ये कह रहा है कि भाई टेलीकॉम कंपनीज को अलाउ करो नवी मुंबई एयरपोर्ट पे, कि ताकि वो लोग अपना इंफ्रा सेटअप करें और वाईफाई वाईफाई यहाँ पे सेटअप करता हुआ दिखाई दे। बट अदानी पता नहीं अलाउ नहीं करे ऐसा लग रहा है, और अगर अलाउ करता है तो बेनिफिट डेफिनेटली टेलीकॉम कंपनीज को होगा। ओके, तो टेलीकॉम कंपनीज अभी कौन कौन है यहाँ पे? एयरटेल, जियो, ये सभी को बेनिफिट्स होता हुआ दिखाई दे सकता है अभी के लिए। ओके, बट ये छोटा मोटा बेनिफिट्स है, इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे, बट ये छोटा बेनिफिट्स आप बोल सकते हैं। ओके, हालांकि आज रिलायंस जरूर गिरा था। अगर मैं रिलायंस का सपोर्ट की बात करने जाऊँ यहाँ पे, तो रिलायंस सी रिलायंस क्या दिखाई दे रहा है? रिलायंस का एक बहुत तगड़ा सपोर्ट है 1400 के आसपास। ओके, एंड 1350 का बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे रिलायंस का। ओके, सो ये दो सपोर्ट है। रिलायंस बहुत ही मल्टी है सपोर्ट, लेकिन अगर फॉल करता है तो वापस यहाँ से पुल बैक पॉसिबल दिखता है यहाँ पे। ओके, सो रिलायंस पॉजिटिव है, पैनिक करने की अभी के लिए मार्केट में जरूरत नहीं है। देखो, आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना जरूरी है। मार्केट ऐसा वॉलेटाइल हो रहा है जहां पे आप कंपनी स्पेसिफिक नहीं रहोगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है। ठीक है, आप देखो म्यूचुअल फंड, मैंने आपको पहले भी सिखाया ना कि म्यूचुअल फंड जो स्टॉक को एंट्री करते हैं वो स्टॉक थोड़े वॉलेटाइल होते जरूर है, बट ट्रेंड उसका पॉजिटिव होता है। तो ऐसी कंपनी ढूंढो जिसका ट्रेंड पॉजिटिव है। वॉलेटाइल होगा भले होगा, बट ट्रेंड पॉजिटिव है, ऐसी कंपनी ढूंढो, आपको पता चल जाएगी। ओके, चलिए, तो इसके अलावा बात करें यहाँ पे जिंदल पॉली। हाँ सर, जिंदल पॉली मैंने देखा बहुत अच्छी मूव कर रहा है। ये भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखो, जब भी वर्टिकल मूव करता है फॉल करता है, वर्टिकल मूव करता है फॉल करता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, और ये आज से नहीं 2022 से चल रही है। सो ये पैटर्न कंटिन्यू रहने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, बट याद ये रखिएगा कि ये वर्टिकल जाएगा तो ये प्रॉफिट बुकिंग करेगा। ओके, तो यहाँ पे एक बार बना देना मंथली चार्ट पे, और वहां पे चेक करना कि कहाँ पे अभी टेस्ट हुआ है। अगर ये टेस्ट वर्टिकल हुआ होगा तो फिर यहाँ से फॉल करेगा। तो सपोर्ट पे आपको देखना है पैटर्न्स को। ओके, इसके अंदर बड़े प्लेयर्स है, ऐसी पैटर्न सिर्फ एफआई बनाते हैं, म्यूचुअल फंड नहीं बनाते। आनंद राज की बात करें यहाँ पे, आई होप एक मिनट प्रॉपर वॉइस चालू है। ओके, सो आनंद राज की बात करते हैं। देखो सर, आनंद राज मैंने एक बार चार्ट देखा था, आनंद राज का पूरा साइडवेज था आनंद राज। ठीक है, ये एक बार वर्टिकल मोमेंटम करने के बाद जो फॉल हुआ था उसके बाद अभी भी चला नहीं है। ये रेंज बाउंड है। इसको मान लो कि आप रडार पे रखते हैं, मैं ना नहीं बोलूंगा, जिनको जो करना है वो कर सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बट आप सिर्फ ये पैटर्न को समझने की कोशिश करो। जनरली पैटर्न क्या बोलती है कि अगर यहाँ पे वो खेल रहा है तो वो साइडवेज है। अब यहां से ये डाउन भी जा सकता है, अब भी जा सकता है। तो कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब तक ये 900 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। तो आप ये समझो, यहां पे जो भी पुलबैक्स आ रहे हैं वो टेम्पररी पुलबैक्स है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये लाइफ हाई का तब ब्रेक करेगा जब इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो, वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हो। रिजल्ट्स दिसंबर के कैसे है? तो कि 144 करोड़ का प्रॉफिट है, विच इज गुड, विच इज वेरी वेरी ट्रेमेंडस गुड। ओके, बट
क्या ये लाइफ को क्रॉस किया? क्या रिजल्ट के बाद पॉजिटिव मोमेंटम कर रहा है? आंसर इज नो। जब तक ये लाइफ के आसपास ब्रेक नहीं करता, इवन मान लो कि भाई अगर ये 750 को ब्रेक नहीं करता तो भी ये नेगेटिव है। ओके, सो लेवल्स को देखो, भले रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, लेवल्स को देखो। न्यूगन सॉफ्टवेयर, हाँ सर, न्यूगन बहुत अच्छा भागा था और मोमेंटम बहुत स्ट्रांग हुई थी। आई थिंक मैंने यही न्यूज़ सुनी थी कि कुछ ये एआई स्टार्टअप का कुछ कर रहा है। आई थिंक मैंने अभी न्यूज़ शायद प्रिपेयर की थी आज के वीडियो में, यहाँ पे। अच्छा, वो नेटवर्क था, ओके। सो न्यूगन में आज कुछ मोमेंटम नहीं, मुझे एक बार प्रॉपर चेक करना पड़ेगा न्यूगन में, बट आज बहुत अच्छी मूव थी। और यहाँ पे एक बेस है 800 के और 1000 पे एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस है फिर 1400 पे। ये 3 बड़े रेजिस्टेंस हैं न्यूगन पे। सो आप ये समझ के चलो कि वॉल्यूम्स अगर अच्छे हैं, ओके, तो इसको सस्टेन करना चाहिए। 1000 पे अगर ये क्रॉस करके सस्टेन कर लेता है, तो फिर इसका अगला रेजिस्टेंस 1200 से 1400 दिख रहा है यहाँ पे। ओके, सो न्यूगन क्या है कि भाई मोमेंटम आ रही है, दम आ रहा है। रिजल्ट्स कैसे हैं? रिजल्ट्स एवरेज है, कोई खास नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। सो देखते हैं, यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए। ओके, अगर सस्टेन करते आने वाले 2-3 दिन देखो कि क्या सस्टेन कर रहा है। अगर कर रहा है तो इट्स मीन्स कि इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव। बात क्लियर? चलिए, होप आज का वीडियो समझ में पसंद आएगा। एंड स्टिल कोई क्वेरी रहती है मुझे कमेंट कीजिएगा। एंड लास्ट में क्वेरी लेना चाहूंगा, वो है सीआई इंडिया के, सर ये रन कर रहा है, बट मैंने देखो सर आपने होमवर्क किया, अच्छी बात है, बट मैंने भी एक होमवर्क किया कि सीआई ऑटोमोटिव का रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं। देखो, दिसंबर रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं, और ये रिजल्ट के पहले डिस्कस करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि रिजल्ट के बाद कोई भी डायरेक्शन ले सकता है। ओके, सो न्यूगन मोमेंटम बहुत अच्छी कर रहा है, पैटर्न्स बहुत अच्छी है मंथली चार्ट पे, बट क्या ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा 500 का? प्लस रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, अभी तक नहीं है, आने के बाद देखेंगे। ओके, बाकी देखो, फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए, जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं आपको म्यूचुअल फंड, अगर आप म्यूचुअल फंड में कोई गाइडेंस चाहिए तो मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, आपको सपोर्ट करूंगा। हमारी कम्युनिटी है, काफ़ी सीखने को मिलेगा, काफ़ी न्यूज़ शेयर होती है, काफ़ी एक लोग एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस शेयर होता है, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती है। ओके, तो अगर इंटरेस्टेड है, हमारा लिंक पे डीमेट अकाउंट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ओके, आप अपना फैमिली मेंबर्स का भी कर सकते हो और हमारे कम्युनिटी में आ सकते हैं, काफ़ी सीखने को मिलेगा। मेरे पास कुछ स्क्रीनर्स है, वो आपको शेयर कर दूंगा, जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं मार्केट में। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।